नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो है फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो और आप आसानी से इसी प्रकार से फॉर्म को अप्लाई कर सके। मैट्रिक पास आपने किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार के पोस्ट होते हैं, एक एमटीएस और एक हवलदार। दोनों के लिए मैट्रिक पास चाहिए, लेकिन किसी में एज जो है थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है और किसी में एज जो है कम है। और दोनों का प्रीफरेंस आप कैसे देंगे इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग करने में काफी ज्यादा गलती कर रहे हैं तो उसको भी आपको मैं समझाने वाला हूं। इसके अलावा जो है फेस ऑथेंटिकेशन एक किया जा रहा है जिसको आप मोबाइल एप्लीकेशन से करने वाले हैं, वो भी मैं प्रोसेस बताऊंगा। इसके अलावा जो है लाइव फोटो सिग्नेचर कैसे आपको अपलोड करना है इसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ssc.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ कॉर्नर पे आपको लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके पास पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप यहाँ लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार एसएससी का फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपने इससे पहले ssc.gov.in की वेबसाइट पे कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसको हम लोग OTR बोलते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसी OTR से आप हमेशा एसएससी का फॉर्म भरेंगे, आपको दोबारा OTR बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिससे मान लीजिए जिनके पास पहले से OTR है वो सीधे यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, डायरेक्टली यहाँ लॉगिन करेंगे और वो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपके पास OTR नहीं है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होगा, एक OTR आपको कंप्लीट करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद से आपको जो है यहाँ पे क्या करना होगा, फॉर्म को अप्लाई करना होगा। OTR के रिगार्डिंग मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। OTR वाला वीडियो देखने के लिए YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर, हमारा चैनल आ जाएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप चैनल पे होम पेज पे आ जाएंगे, प्लेलिस्ट पे आपको जाना है। प्लेलिस्ट पे आप देखेंगे तो एसएससी का फॉर्म एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ये देखिए एसएससी का फॉर्म कैसे भरे। इस प्लेलिस्ट में आपको जो है पूरे जो है एसएससी की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। और इसी कड़ी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको OTR मॉडिफिकेशन, OTR कैसे करने, देखिए OTR रजिस्ट्रेशन यहाँ पे प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, 13 दिन पहले का वीडियो है, तो आप इसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं OTR कैसे करना है। आधार ऑथेंटिकेशन, आधार लिंक कैसे करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ। तो सारा ये वीडियो आपको जो है एसएससी के इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम जो है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को स्किप कर रहे हैं, सीधा हम यहाँ लॉगिन करते हैं और आपको फॉर्म भर के बताते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड भर के क्या करेंगे, लॉगिन कर लेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस भर्ती परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए परीक्षा मार्ग जो है काफी शानदार एक PDF नोट्स लेकर आया हुआ है। इस PDF नोट्स में आप देखेंगे तो 4700 से ज्यादा प्रश्नोत्तर संग्रह आपको देखने को मिलेगा। हिंदी मीडियम में ये PDF नोट्स होने वाला है और आप इसे कैसे डाउनलोड करेंगे अभी मैं आपको भी बता दूंगा। फिलहाल आपको बता देते हैं कि आपको ये 99 रुपए में मात्र पड़ रहा है और इसमें आपको क्या मिल रहे हैं, तो जीके के क्वेश्चन 2000 मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। अंग्रेजी के 1200 क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे जिसमें काफी बेहतरीन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए। मैथ के 570 सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। PYQ जो 2025 में पूछे गए थे एग्जाम्स में 20 गो सेट जिसको 500 क्वेश्चन यहाँ कवर किया गया है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा कंप्लीट पैकेज आपका ये हो रहा है। आप इस जो है PDF नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको कैसे डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ, वो आप फॉलो करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद से आपको यहाँ पे देखिए बाय नाउ का बटन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है 99 रुपए पे करना होगा। जिस आप 99 रुपए पे करेंगे आपको सीधे जो है ये PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, आप PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पे अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरेंगे, ईमेल, पासवर्ड एक बना लेंगे, जब जो चाहे वैसे पासवर्ड आप बना सकते हैं और यहाँ प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, पेमेंट गेटवे आएगा, यहाँ पे पेमेंट जमा करेंगे और उसके बाद से थोड़ा देर वेट करेंगे तो आपके मेल पे भी एक कंफर्मेशन आ जाता है PDF डाउनलोड करने का। और यहाँ पे भी आपको तुरंत वेट करते ही तुरंत जो है रीडायरेक्ट करके एक वेबसाइट पे वहां पे आपको डाउनलोड करने का जो है ऑप्शन मिल जाता है, वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप जो है मान लीजिए डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं, अपना ईमेल ID, पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको और भी कोई समस्या हो रही है डाउनलोड करने में तो आप इनके व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स जो है इनका ये PDF नोट्स आता है, इनके अलावा एक इनका जो है एप्लीकेशन आता है। इस एप्लीकेशन पे आपको जो है ना 10 मॉक टेस्ट और 20 PYQ का मॉक टेस्ट आपको जो है मात्र 49 रुपए में मिल रहा है। मतलब जो है 30 SSC MTS हवलदार का मॉक टेस्ट आपको जो है ना मात्र 49 रुपए में आप ये लगा सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर पे जाके जो है परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन डाउनलोड
करना होगा, वहां पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा सिंपल सा, और आपको ये वाला जो है मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, 49 रुपए पे करेंगे, अनलॉक हो जाएगा। किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी आपकी समस्या है यहाँ पे सॉल्व कर दी जाएगी। तो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया, पीडीएफ नोट्स का भी और एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट का भी। अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इससे बढ़िया ऑफर और इससे अच्छा जो है आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, तो आप लोग जो है जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाई करना है तो यहाँ देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई करेंगे, या अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं तो आधार में कुछ दिक्कत आ रहा है कि एरर आ रहा है इस प्रकार से कि आपका आधार लिंक नहीं है, आप आधार को लिंक करिए, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना आधार को वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पे यस करके अपना आधार संख्या लिखेंगे, फिर यहाँ दोबारा लिखेंगे और यहाँ सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है, और आपको वेरीफाई कर लेंगे तो ये आपका जो है आधार वेरिफिकेशन हो जाता है। फिर आपको सारी जानकारी को आगे स्टेप तक बढ़ा के डिक्लेयर करके सबमिट कर देना है। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आधार को लिंक कर लेना है, तभी जाके आप फॉर्म भर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आधार मैंडेटरी कर दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे आप देखेंगे लाइव एग्जामिनेशन में आपका ये एसएससी एमटीएस का जो है अप्लाई का डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है और अप्लाई का बटन है। ये देखिए CHSL 10+2 12वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। CGL का जो है मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहते हैं तो। चलिए हम यहाँ एमटीएस पे अप्लाई पे बटन पे क्लिक करते हैं। इस तरह से इंस्ट्रक्शन आएगा, इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, हम फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका पर्सनल जानकारी ऑलरेडी शो करेगा, 1 से लेकर 18 तक ये सारा जानकारी आपका ऑटोमेटिकली फिलअप रहेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा यहाँ पे जो है उठाया हुआ है, जो कि नॉन एडिटेबल यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 18 नंबर में मोबाइल नंबर, 17 नंबर में ईमेल आईडी, सब जानकारी ऑलरेडी फिलअप रहेगा। आपको सीधे यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको ओके कर देना है, सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आप मैक्सिमम कहाँ तक पढ़े हैं आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आपने 12वीं तक पढ़ा है, डिप्लोमा भी किया, ग्रेजुएशन तक पढ़े, तो जो भी आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बता देंगे। फिर यहाँ पे इस पद पे फॉर्म भरने के लिए 10th पास जरूरी है, तो 10th पास का जानकारी देखेंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लिया रहेगा। ये जानकारी कहाँ से उठाया हुआ है, तो आपका जो OTR है, OTR में जब आप 10th की जानकारी देते हैं तो वही जानकारी यहाँ पे आपका जो ऑटोमेटिक उठा लिया हुआ है। सीधे आपको नीचे आना है, यहाँ पे परसेंटेज बताना है कि आपका जो है 10th में क्या परसेंटेज है, तो जो भी आपका परसेंटेज है यहाँ पे आप लिख देंगे। अगर आप परसेंटेज लिखेंगे तो ये CGPA वाला जो ऑप्शन है 20.7 ये डिसेबल हो जाएगा। अगर मैं इसको हटाता हूँ देखिए ये भी इनेबल हो गया। अगर आप इसको लिखेंगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा। तो कोई एक आपको, या तो आप CGPA लिखिए या तो परसेंटेज लिखिए, कोई एक आपको लिखना है। और ये जानकारी आपका ऑलरेडी फिलअप्ड है और यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। डाटा सेव हो गया। अब अगले स्टेप में आपको एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे, और एज में छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए SC ST को जो है यहाँ पे ना 5 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है, और OBC को जो है 3 साल का अपर एज में छूट मिल जाता है। तो अगर आपका एज जो है ज्यादा हो चुका है, जो यहाँ नोटिफिकेशन में दिया गया है उससे ज्यादा हो चुका है, तो आप एज में जो है छूट को ले सकते हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन में एज लिमिट के बारे में ऑलरेडी बताया गया कि 1 अगस्त 2025 तक आपका एज जो होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 वर्ष बोला गया है MTS वाले पद के लिए, जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया। लेकिन अगर आपका 25 वर्ष से ज्यादा हो चुका है और आप SC ST हैं तो आपका 5 साल का एज में छूट मिलता है, यानी 18 से 30 वर्ष आपका एज है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका जो है OBC कैटेगरी से आप आते हैं तो आपका उम्र जो है अगर 18 से 28 वर्ष है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको अपर एज में छूट मिल रहा है। और वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हवलदार वाले पोस्ट के लिए आपका उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच है तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका जो है दिखाया गया। और यहाँ देखिए छूट के बारे में बताया गया कि 5 साल, या OBC को 3 साल, विकलांग के लिए 10 साल, अलग अलग छूट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे जरूर जो है चेक कर लेंगे, और उसके बाद अगर आपका एज में छूट चाहिए तो आप लेंगे, नहीं चाहिए तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो है अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। आप जो भी चाहे वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब अगला स्टेप आपका जो है ये लोडिंग लेगा। अब आपका अगला स्टेप जो है खुल के आ जाएगा। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सेंटर का प्रीफरेंस देना है। तो आपका पहला प्रीफरेंस क्या है, यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर का दे देना है। दूसरा प्रीफरेंस क्या रखना चाहते हैं एग्जाम सेंटर का, फिर तीसरा प्रीफरेंस, ऐसे आपको 3 प्रीफरेंस देना है। यहाँ पे मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आप किस लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी में कि अंग्रेजी में कि असामी, बंगाली, गुजराती, तमाम लैंग्वेज का ऑप्शन है। आप जिस भी लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे आप अगर विकलांग है 40% से ज्यादा तो यस नो में आपको बताना होता है। लेकिन ये जानकारी ऑटोमेटिक कहाँ से उठाया हुआ है,
तो ये उठाया हुआ है आपके OTR से। तो OTR में अगर आप पर्सनल जानकारी मतलब ये विकलांगता वाला जानकारी भरे हैं तो उसको ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा लेगा। यहाँ पे आपको लिखने में दिक्कत है तो लिमिटेशन है आपको, तो आप यहाँ पे जो है स्क्राइब ले सकते हैं। तो ये स्क्राइब के लिए यस नो में आपको ऑप्शन बताना है। अगर आप यहाँ यस करेंगे तो स्क्राइब की सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यहाँ पे आपको यस करना होगा स्क्राइब के लिए, और यहाँ पे आपको अरेंजमेंट करना होगा। तो ये आपको बताना है। अगर आप इसे नो करेंगे सारा चीज डिसेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है ना स्टेट यहाँ दिखाया जा रहा है कि आप यहाँ पे प्रेफरेंस दीजिए स्टेट का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है किस स्टेट में वैकेंसी है वो यहाँ पे आपका शो कर रहा है। देखिए मैं इस केस में क्या कहूंगा ना कि थोड़ा देर आप लोग वेट कर लीजिए। इसलिए वेट कर लीजिए क्योंकि अभी डिटेल जो वैकेंसी है वो आया नहीं है कि किस राज्य में कहाँ कितने पद हैं। जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो नोटिफिकेशन में आपकी जो वैकेंसी है वो अभी 1000 कुछ ही दिखाया गया है, ठीक है ना। और कुछ ही दिन बाद जो है डिटेल वैकेंसी भी आपकी आ जाएगी। 1075 सिर्फ किसका दिखाएगा, हवलदार इन CBI एंड CBN का। तो जिससे मान लीजिए सपोज आप जो है MTS पे फॉर्म भरना चाहते हैं, हवलदार का नहीं भरना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए MTS छत्तीसगढ़ में है, MTS यहाँ पे हरियाणा में है। तो इसका सामने जो कोड दिया गया है उसको आपको डाल देना है, ठीक है। असम में आप भरना चाहते हैं तो अगर मान लीजिए आपका पहला प्रेफरेंस बिहार है तो बिहार में देखिए कहाँ पे है, ये देखिए 24 नंबर है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 24 डाल देंगे। आप चाह रहे हैं हम सेकेंड प्रेफरेंस जो है यूपी में डालें, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आपको यूपी यहाँ पे ढूंढना है, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, ठीक है ना। और इसके अलावा झारखंड देना चाहते हैं तो झारखंड का 31 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 31 नंबर प्रेफरेंस डाल देंगे। हम रांची देना चाहते हैं, इसके बाद ये देखिए हवलदार का ये पोस्ट हो जाएगा रांची में 28, यहाँ पे 28 नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश देखिए यहाँ पे है 25 नंबर, तो हम क्या करेंगे 25 नंबर डाल देंगे। तो ऐसे आपको प्रेफरेंस देना है। आगे का चौथा प्रेफरेंस हम डालना चाहते हैं मान लीजिए मध्य प्रदेश का, तो हम यहाँ पे 45 डालेंगे। अब ये जॉब लोकेशन भी आपका वहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। जो प्रेफरेंस आप डालेंगे वहीं पे आपको जॉब मिलेगा, उसी के अंदर उसी राज्य के अंदर मिलेगा। उत्तराखंड डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे 22 नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस यहाँ पे आपको क्या करना है, दे देना है। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 प्रेफरेंस दे दिया MTS का। अगर हमको डालना है हवलदार का भी तो हम क्या करेंगे हवलदार भी देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे MTS, यहाँ पे ये देखिए MTS महाराष्ट्र 56 नंबर हम डाल देते हैं। MTS महाराष्ट्र में मुंबई साइड में काफी अच्छे खासे पद होते हैं, उसका जो है कटअप भी कम जाता है। तो आप एक बार रिसर्च करेंगे प्रेफरेंस डालने से पहले। अब देखिए हवलदार दिल्ली यहाँ पे 18 नंबर हम डाल देते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ये जयपुर में 19 नंबर हम डाल देते हैं, तो ये भी प्रेफरेंस हम 2 डाल देते हैं। फिर यहाँ पे हम जो है भोपाल का डाल देते हैं 43 नंबर, ये प्रेफरेंस है। फिर हम यहाँ पे हवलदार का देख लेते हैं। तो ऐसे आपको कोलकाता जो है 27 नंबर पे हम डाल देते हैं हवलदार पोस्ट के लिए। फिर पुणे भी है 49 नंबर हम डाल देते हैं हवलदार पोस्ट के लिए, पुणे में भी सीट है। यहाँ पे मुंबई में देखिए 52 नंबर पोस्ट 52 नंबर है। तो ऐसे आपको एक बार ना यहाँ से जो है कंफर्म कर लेना। आप ये नोटिस भी देख के कंफर्म कर सकते हैं कि उसका कोड क्या है और कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस आपको पहले डालना है, सेकेंड नंबर पे डालना है, थर्ड नंबर पे डालना है। आप यहाँ से नोटिफिकेशन के 85 नंबर पेज पे जाएंगे, ये डिटेल में आपको दे रखा हुआ है, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। और देखिए नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहां देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के पोस्ट जो है हवलदार वाला पोस्ट को ही यहाँ पे डिटेल में आया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कहाँ कितनी वैकेंसी है। रांची में देखेंगे तो आपके 26 वैकेंसी है, लेकिन वही MTS का जो पद है वो उसका भी डिटेल में नहीं आया हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि थोड़ा देर आप वेट कर लीजिए। अब देखिए चेन्नई में 124 पोस्ट है, तो बहुत सारे बच्चे जो है नंबर ऑफ पोस्ट को भी देख के जो है प्रीफरेंस डालते हैं। इससे उनको फायदा मिल जाता है कि ज्यादा कंपटीशन कम होगा, ठीक है ना। जब जहां ज्यादा सीट होगी, अप्लाई कम होगा तो वहां कंपटीशन कम होगा। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं कहूंगा वेट कर लीजिए जब तक कि MTS का जो डिटेल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट नहीं आ जाता है। फिलहाल आप भरना चाहते हो तो इस तरह से आप भर देंगे। अब आगे आप चाहें तो सारा प्रीफरेंस दे सकते हैं यहां तक, लेकिन नहीं देना है तो आप सीधे X लिख देंगे, उसके बाद से हटेंगे तो सारा XX ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने कितना प्रीफरेंस दिया, यहां से यहां तक हमने प्रीफरेंस डाल दिया है। आप चाहे तो पूरा का पूरा भी दे सकते हैं, 72 का 72 प्रीफरेंस आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे करते हैं 7। अच्छा मान लीजिए आपने गलत यहाँ पे भर दिया तो आप रीसेट भी यहाँ से कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे सारा 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ 7 नेक्स्ट करते हैं। अब 7 नेक्स्ट करते ही अगला स्टेप आपका खुल के आ जाएगा। 7 नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगले स्टेप में आपका जो है अब फोटोग्राफ अपलोड करना है और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन आपका पेंडिंग दिखा रहा है। तो ये वाला जो प्रोसेस है फ्रेंड्स आपको मोबाइल से करना होगा, जो कि मोबाइल ऐप इनका आता है माई SSC, वहां से आपको करना होगा। फिलहाल यहाँ पे समझते हैं फोटोग्राफ कैसे आपको अपलोड करनी है। तो देखिए फोटोग्राफ के लिए आपका अगर वेबकैम बढ़िया है तो आप वेबकैम से ही फोटो को अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
है। जी हाँ दोस्तों, आसानी से आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको जो है वेबकैम ऑन हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए लाइव कैप्चर का इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फोटो आपका शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अच्छे से जो है आ जाएंगे कैमरा के सामने और ध्यान रखना है चश्मा नहीं होना चाहिए। अब बैकग्राउंड आपका जो एक सिंगल कलर होना चाहिए। ये देखिए रेड सर्कल भी आपका आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैप्चर पे क्लिक करेंगे। तो कैप्चर करते ही देखिए हमारा फोटो जो है क्या हो जाएगा, कैप्चर हो जाएगा। ये बोल रहा है कि योर इमेज इज नॉट इनसाइड फ्रेम। जो फ्रेम बन रहा था उसके इनसाइड में नहीं था, तो हम फ्रेम जो ये रेड वाला है उसके इनसाइड में आपको आना है। ये देखिए, तो अब लग रहा है कि मेरा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाना चाहिए। तो ऐसे आपको फोटो जो है लाइव कैप्चर कर लेना। आप ये चीज मोबाइल से भी कर सकते हैं। माई एसएससी ऐप को डाउनलोड करना है और वहां से आपको क्या करना है, ये लाइव फोटो को खींच लेना है। अगर आप बोलेगा तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आगे जाऊंगा कि कैसे आप जो है मोबाइल से माई एसएससी ऐप से जो है आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वहां पे ये लाइव फोटो खींचने में कोई भी झंझट नहीं होगा। ये देखिए हो गया। हम इसको चाहे तो सेव कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सिग्नेचर भी अपलोड करना है जो कि 10 से 20 केबी के बीच आपका होना चाहिए। और ये जो सेंटीमीटर दिया ना 6 से लेकर 2 सेंटीमीटर, तो इसको रिसाइज कर लेना होगा। अब ये कैसे रिसाइज होगा, तो गूगल में जाना है और लिखना है इमेज रिसाइज इन सेंटीमीटर। ये देखिए आपका ये वाला पहला वेबसाइट खुलेगा image.pi7.org। इसको आपको ओपन करेंगे और यहाँ इमेज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 300 dpi कर देना है आपको और सेंटीमीटर यहाँ पे 6 कर देंगे और यहाँ पे आपकी हाइट बोला गया है 2, आप यहाँ पे लिख देंगे और रिसाइज करेंगे तो आपका जो है फोटो उस जो मांग रहा है उसमें आपका रिसाइज हो जाएगा। और केबी का भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो केबी आपका जो है 10 से 20 केबी के बीच रहेगा तो ही आपका आसानी से अपलोड होगा। तो ये भी ध्यान देना है आपको। तो आप रिसाइज कर लीजिएगा और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिसाइज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो है क्या किया हुआ, यहाँ पे जो है फोटो सिग्नेचर को जो है क्या किया, अपलोड कर दिया। करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए बोल रहा है फेस ऑथेंटिकेशन पेंडिंग, मतलब आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना ही होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा फ्रेंड्स, चलना होगा मोबाइल ऐप पे। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल ऐप पे आ जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको जो ये वाला प्रोसेस को करना होगा। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं मोबाइल ऐप पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है प्ले स्टोर से माई एसएससी सर्च किया हुआ है और इस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो ये अपडेट मांग रहा है तो मैं इसे अपडेट कर देता हूं। आपको भी अगर अपडेट मांगेगा तो आपको अपडेट करना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपडेट कर लेता हूं इसको और यही एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है फेस ऑथेंटिकेशन के लिए या फॉर्म भरने के लिए। माई एसएससी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया हूं, आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद से फ्रेंड्स आपको जो है ना एक दूसरा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल करना होगा जो भारत सरकार के द्वारा रन किया जाता है, फेस आरडी सर्विस। आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे फेस आरडी सर्विस, ये वाला ऐप आपको देखने को मिलेगा फेस आरडी सर्विस। इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने इसको जो है ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसीलिए बोल रहा है ऑन इंस्टॉल करने के लिए। ये ओपन नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आपके मोबाइल के सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में जो रन कर जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है फेस आरडी करने के लिए, मतलब फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो मैं इसे भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब चलिए माई एसएससी ऐप को ओपन करते हैं। माई एसएससी ऐप को जैसे आप ओपन करेंगे इस तरह से एरर शो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको जो है इस प्रकार से देखिए कॉर्नर पे लॉगिन या रजिस्टर का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका यूजर नेम है वो लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को यहाँ भरेंगे और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सेम यूजर आईडी पासवर्ड लिख के आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपको देखिए डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलता है, नीचे में यहाँ डैशबोर्ड है। अब यहाँ से भी आप सारा वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन फेस ऑथेंटिकेशन आपको स्पेशली मोबाइल से ही होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देखेंगे वो सारी वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए एक माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। अभी जो आप कंटिन्यू फॉर्म भर रहे थे वो यहाँ पे आपका शो करेगा। तो माई एप्लीकेशन पे आएंगे तो यहाँ देखिए आपका जो है एमटीएस का यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू करने का ऑप्शन मिल रहा है। हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम जहां से फॉर्म फिल कर रहे थे वहीं से अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चले जाना है। तो हम सेव नेक्स्ट करते हुए चले जाएंगे अगले स्टेप पे। ये सारा जानकारी फ्रेंड्स आपका जो है ऑलरेडी फिलअप्ड मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये सारा जानकारी जो है डेस्कटॉप से फिल कर दिया है। देखिए यहाँ पे सारा चीज ओबीसी सब चीज हमने यस नो में फिलअप है। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सारा चीज ए टू जेड यहाँ पे फिलअप्ड है। ये देखिए प्रीफरेंस वगैरह भी फिलअप्ड है, सब चीज फिलअप्ड है। हम आगे बढ़ते हैं सीधे। अब यहीं पे आपको जो है ये फेस ऑथेंटिकेशन अब आपको करना है। सक्सेस हो गया, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पेंडिंग दिखा रहा है, इसको आपको ग्रीन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं टिक करेंगे। टिक करने के बाद से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फेस ऑथेंटिकेशन का, हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरह से इनिशियल होगा और ये देखिए कुछ कह रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन विल नॉट वर्क इन दिस डिवाइस यूएसबी इनेबल। अच्छा, यहाँ पे कुछ यूएसबी डिबगिंग जो है मेरे मोबाइल के सेटिंग से इनेबल है, तो आपको इसको डिसेबल करना होगा अगर इस तरह से एरर शो हो रहा है। तो मैं इसे क्या करूंगा, डिसेबल कर लूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, सेटिंग में जाके जो है डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आता है। अगर आपको इस प्रकार से एरर देखता है तो आप यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग जो है उसको ऑफ कर लेंगे। मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया, अब आसानी से ओपन हो जाएगा।
तो अब हम फिर से आ गए हैं माई एसएससी के ऐप पे। फिर से हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। जो एरर आ रहा था अब वो नहीं आना चाहिए शायद, ये देखिए इस तरह से अब नहीं आएगा एरर। देखिए तो इस तरह से इनिशियलाइजिंग ऐप लिख रहा है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं आपका ये आरडी जो हमने इंस्टॉल किया था ना, अब उसका ये काम यहाँ पे देखिए शुरू हो गया है। तो ये यहाँ पे इनिशियलाइजिंग लिख रहा है और इस तरह से देखिए आपका जो है फेस ऑथेंटिकेशन का जो इस तरह से आ जाएगा। अब ये जो रेड सर्किल दिख रहा है ना, इसको ग्रीन होगा तभी आपका ये काम करेगा। ये देखिए जैसे ग्रीन होगा ना फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, ये आंख को ब्लिंक करेंगे। जैसे हम ब्लिंक करेंगे ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेगा। बोल रहा है ना ऊपर में देखिए प्लीज ब्लिंक टू कैप्चर। देखिए मैंने ब्लिंक किया, ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब ये हमारा फेस ऑथेंटिकेशन जो पेंडिंग दिखा रहा है वो हट जाएगा। देख रहे हैं ना, ये हमारा जो है अब हट जाएगा। ये देखिए सक्सेस हो गया, ओके कर देंगे। अब हमारा अगला स्टेप फोटो सिग्नेचर आता है। तो हम फोटो सिग्नेचर चाहे तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं या चाहे तो हम जो है सिस्टम से अब लॉग इन करके वहां से भी हम अपलोड कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन जो है क्या करना है फ्रेंड्स, कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस प्रकार से जो है फेस ऑथेंटिकेशन इस प्रकार से कंप्लीट हो गया है। आपको इसी प्रकार से जो फेस ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करना है मोबाइल ऐप से, ये पॉसिबल है। आप यहाँ सिस्टम से नहीं कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इस प्रकार से कर लेनी है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर को यहाँ पे कर लेना है। तो मैंने आपको बताया फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, रिसाइज भी करने का मैंने प्रोसेस बता दिया है। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका प्रीव्यू फॉर्म खुल के आएगा। आप एक बार जानकारी को चेक करिए कि हाँ सारा जानकारी सही है कि गलत है, और उसके से नीचे आना है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ सिग्नेचर भी शो होता है। आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको एग्री करना है, यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से जो फॉर्म रिसीव हो जाता है और कंटेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखाता है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अगर आप फीमेल रहते, SC/ST रहते, विकलांग रहते तो आपको यहाँ पे पेमेंट जमा करने का ऑप्शन नहीं आता, सीधे आपका प्रिंट निकालने का ऑप्शन आता। तो अगर आप जनरल OBC से फॉर्म भरेंगे, EWS से फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। कोई सा भी ऑप्शन का चुनाव करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। आपका 100 रुपए का मात्र आवेदन शुल्क कटेगा। ये देखिए UPI का भी ऑप्शन है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है और नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, पेमेंट को कर लूँगा। पेमेंट करने के बाद से फ्रेंड्स हमारा जो है फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और उसके बाद से हमको जो है प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने बात किया कि SSC MTS के पद के लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।